कि अब जो क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं ये एग्जाम में नियरली 100% श्योर है। हेलो गाइस, सो इकोनॉमिक्स का फियर आपका करते हैं दूर, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं ये एग्जाम में नियरली 100% श्योर है। चाहे आप किसी से भी पूछें, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अभी के कोर्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स से नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में देखो, मैं अभी आपको टॉपिक्स भी बता रहा हूं, उसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बता रहा हूं और आंसर भी यहां पे शो होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर के लिमिटेशंस। वैसे तो ये सालों से आ रहा है, पर इस साल भी इसके चांस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि सबसे हैवी वेटेड चैप्टर यही है अभी कोर्स में। देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा और इसका आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इस क्वेश्चन को लेके काफी स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए हैं दैट सर ये बहुत डाइसी टॉपिक है। तो इसका मैं पहले तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, उसके बाद इसका क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा। देखो, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड में एक ही चीज याद रखो, जो भी चीजें देश से गुड्स एंड सर्विसेज लेके जा रही हैं, देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहा है, वो नेशनल इनकम में भाई पक्का आएगा। ठीक है, आज फाइनल गुड नेशनल इनकम में आएगा, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आएगी, फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में आएगा, ट्रांसफर इनकम नहीं आएगा। ऐसे ही जिन भी गुड्स से कोई गुड्स एंड सर्विस नहीं आ रहा हो, एक ही लाइन याद कर लो ना, कोई गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज नहीं हो रहा हो, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। ये हमारे क्वेश्चन है। अभी इसके लिए डिटेल देखने के लिए वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसका एक हिसाब से क्वेश्चन क्या आ सकता है ये आपके सामने है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रैक्टिकल, जो कि नियरली अश्योर्ड माना जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड का, इस बार ज्यादा चांसेस लग रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। इसके काफी प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको करने चाहिए। फिर भी एक बार मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो इसके देख सकते हैं हमको, वो आपके सामने यहां पे डिस्प्ले पे हैं। अब देखो भाई, एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड में मैं तुम्हारे को बस एक चीज बोलना चाहूंगा, एग्रीगेट डिमांड में ये क्वेश्चन मिस मत करना। इसका यही समझ लो कि ये एक तरह से 100% गारंटेड पार्ट है, क्योंकि एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड में सबसे ज्यादा क्रक्स यही लेके आ रहा है। एंड का जो टॉपिक है ना, जो ये शो कर रहा है हर टीचर को कि पूरा चैप्टर बच्चे ने पढ़ा होगा तभी उसको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा। एक बार टॉपिक की बात करते हैं, एक्सप्लेन इन्फ्लेशनरी गैप एंड मेजर्स टू सॉल्व इट, या फिर एक्सप्लेन डिफ्लेशनरी गैप एंड मेजर्स टू सॉल्व इट। मतलब एक्सेस डिमांड उसको सुलझाओ, डेफिशिएंट डिमांड उसको सुलझाओ, कोई एक आएगा। पर यहां पे एक ट्रिक बता देता हूं, इसमें बच्चे बहुत पूछते हैं भाई क्या करने हैं हमको, सारे पढ़ने हैं क्या, कितने सारे हैं, लर्न कौन करेगा। तो एक ही ट्रिक, जब भी एक्सेस डिमांड हो तो कोई भी टॉपिक हो सॉल्यूशन का, मार्केट से पैसा लेना है तभी सुलझेगा, क्योंकि एक्सेस डिमांड में लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो मार्केट से ले लो, सुलझ जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड में मार्केट में पैसा दे दो तो सुलझ जाएगा। मतलब एक बात में बताते हैं, मॉनेटरी मेजर्स में जितनी भी रेटें पड़ी हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, मैं बात कर रहा हूं सीआरआर, जो भी है, इन्फ्लेशन में सबको बढ़ा देना सॉल्व हो जाएगा, डिफ्लेशन में सबको कम कर देना सॉल्व हो जाएगा। इसका क्वेश्चन देखो आपके सामने आ रहा है और आंसर कैसे लिखना है इसका। हाँ जी, अब बात करते हैं थोड़े बहुत प्रैक्टिकल की। कंजम्पशन फंक्शन का प्रैक्टिकल सबने पढ़ ही लिया होगा, अब तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको और इसको तो साथ में पढ़ना होता है, मिरर बोलते हैं दोनों को। ये आ गया तो ये भी आ गया, तो ये एक टॉपिक बन गया जो आ सकता है। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं आया तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आएगा प्रैक्टिकल। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बुक में सिर्फ एक गिवन है, ये फर्स्ट वाला, तो ये इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला है। इससे ये निकला, इससे ये निकला और इससे ये निकला। एक बार स्क्रीनशॉट खींचो, बाद में एक बार इसको चेक करना क्या है, और इसका क्वेश्चन देखो सामने। चलो अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की। इंडियन इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे तो बात कर लेंगे, पर इसके आप क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूं विद आंसर, इसके देखना एक बार। सबसे पहले कैजुअलाइजेशन और इट्स डीमेरिट्स, इसको प्लीज बहुत अच्छे से कर लेना। इनफॉर्मलाइजेशन भी इससे लिंक होके भी आ सकता है। तो देखो इस कैजुअलाइजेशन का क्वेश्चन कैसे आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेल एंड फीमेल वर्कफोर्स के ऊपर क्वेश्चन। ये है ना जनरली अभी इस बार ऑलमोस्ट सारे सैंपल पेपर्स आप देखो, सीबीएसई का भी देखो, दूसरी बुक्स में भी देखो, आपको ये मेल फीमेल वर्कफोर्स का कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा। इसका जनरल क्वेश्चन है वैसा भी आ सकता है कि आपको एक बॉक्स गिवन है, उस बॉक्स के अंदर डेटा ऑलरेडी गिवन होगा और उस डेटा से आपको एनालाइज करना है कि क्या मेल और फीमेल के वर्कफोर्स में डिफरेंशिएशन है। इसका मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन है इसके, एक बार चेक करना। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा हेल्थ इंडिकेटर्स, याद होगा ना, बर्थ रेट, डेथ रेट। ये इकलौता टॉपिक ऐसा है जिसमें मैं आपको बोलूंगा कि डेटा याद करना है, बाकी डेटा बिल्कुल याद नहीं करना। इसका डेटा जरूर याद करना। बर्थ रेट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कितना था, फिर कितना हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो पहले कितना था, अब कितना है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा ये आप देखना अभी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एक बार एक मैं ओरली बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, तो ये एक्चुअल में इसी का क्वेश्चन है, पर परफेक्ट आंसर इसका इस तरीके से लिखना है। देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्वेश्चन की, जो कि एक छोटा चैप्टर है और एक्चुअल में देखा जाए तो इसको मैं वैल्यू बेस्ड चैप्टर बोलूंगा। इसमें से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज, अब ये आप चाहो तो अपने मन से भी लिख सकते हो, पर कोशिश करना एनसीईआरटी के अगर पॉइंट्स हो तो मजा आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर, ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग। इसके चांसेस थोड़े कम है कंपैरेटिव टू एवरी अदर क्वेश्चन, फिर भी इसका एक बार ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान चाइना में अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन, वैसे तो मैं आपको पहले बता दूं, इंडिया पाकिस्तान चाइना की केस स्टडी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जो मैंने अभी पिछले वीडियो में, केस स्टडी वाले वीडियो में सारी इंडिया पाकिस्तान चाइना की केस स्टडीज दे दी हैं। बट अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं टॉपिक की, तो कॉमन एलिमेंट्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। इसका आप ये आंसर देखो। उसके बाद अगर हम देखें तो डेवलपमेंट कंपैरिजन ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना, जो कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ा है, जिसके अंदर मैंने आपको GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना का कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। तो ये जीडीपी ग्रोथ के बेसिस पे भी आ सकता है या डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बेसिस पे भी आ सकता है। इन 2 कंसेप्ट के क्वेश्चंस आप इस सामने देखो। सो गाइज विथ ऑल दिस थिंग आई एम वेरी श्योर आप लोग अपना पेपर बहुत अच्छे से करोगे। सिर्फ इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रजिस्टर में विथ आंसर लिख दो और बिना टेंशन के पेपर दे के आओ। ऑल द वेरी बेस्ट।